नई वीडियो के साथ आपके सामने हूँ। आज हम लोग ले रहे हैं ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट जिसमें माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप आते हैं, इनमें से आप ये बिल्कुल मान के चलिए कि एक सवाल आपको पेपर में मिलना ही मिलना है। तो पहले हम लोग बात करते हैं आज सिंपल माइक्रोस्कोप की। तो सिंपल माइक्रोस्कोप क्या होता है, जिसको मैग्नीफाइंग ग्लास भी बोलते हैं। सिंपल माइक्रोस्कोप का सिंपल सा मतलब यह है कि ओनली वी विल टेक सिंगल कॉन्वेक्स लेंस। जब एक लेंस हम लोग लेते हैं कॉन्वेक्स लेंस, तो उसको हम लोग बोला करते हैं सिंपल माइक्रोस्कोप। तो एक तो इसका रे डायग्राम आपको बनाना आना चाहिए। तो रे डायग्राम में हमने क्या करा, सबसे पहले हमने एक ये कॉन्वेक्स लेंस ले लिया। ये हमारा कॉन्वेक्स लेंस हो जाएगा। ये हमने इस पर एक प्रिंसिपल एक्सिस ले ली, ये हमारी इसकी प्रिंसिपल एक्सिस हो गई। एज यू नो, इस साइड में इसका प्रिंसिपल फोकस होगा, ठीक है ना, उसको हमने एफ डैश मान लिया। यहाँ पर हमने सेकेंडरी फोकस है, उसे एफ डैश मान लिया। तो अब आपने करना क्या है कि यहाँ पर हमें ऑब्जेक्ट कैसे रखना पड़ता है, ये हमें पता होना चाहिए। तो ऑब्जेक्ट ऑलवेज जब भी हम सिंपल माइक्रोस्कोप लेंगे तो इस तरह से एडजस्ट करेंगे कि ऑब्जेक्ट जो है वो उसके फोकस, लेंस के फोकस और लेंस के ऑप्टिकल सेंटर के बीच में आ जाए। तो इनके बीच में हमने क्या करा, एक यहाँ पर ऑब्जेक्ट रख दिया ये, और इस ऑब्जेक्ट को नाम दे दिया हमने ए बी। ए बी ऑब्जेक्ट हो गया यहाँ पर। यहाँ से एक रे प्रिंसिपल एक्सिस, अब इससे रे डायग्राम हमें खींचना है, तो हमने एक प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रे ले ली, जो यहाँ से रिफ्रैक्ट होके कहाँ से पास हो जाएगी, ये लेंस के फोकस से पास हो जाएगी। इसके बाद एक ऑप्टिकल सेंटर से ले लीजिए आप। तो आप ये देखेंगे कि इन दोनों के बीच का डिस्टेंस जो होता है ना, बढ़ता चला जाता है। इसका मतलब इस साइड में इमेज बनेगी नहीं, तो इमेज किधर बनेगी, बैक साइड में, उसी साइड में बनेगी जिस साइड में ऑब्जेक्ट रखा है। इसको हम लोग क्या करते हैं, पीछे की ओर बढ़ा देते हैं। इस तरीके से हमने ये पीछे की ओर बढ़ा दिया, और यहाँ पर ये इसकी इमेज फॉर्म हो जाती है। इसको हमने नाम दे दिया ए डैश बी डैश। ये हमारी इमेज बन गई। क्योंकि आई भी हमारी क्या होती है, लेंस के बहुत नज़दीक रखी होती है। आप देखा होगा, मार्केट लोगों को करते देखा होगा, इस तरह से लेंस लेते हैं, आँख के पास बहुत नज़दीक रखते हैं। तो हमें यहाँ पर जब आई रखनी, तो वैसे भी इमेज हमारी किधर बननी चाहिए, उसी साइड में बननी चाहिए जिस साइड में ऑब्जेक्ट रखा है। एंड इट शुड बी वर्चुअल इमेज, क्योंकि जिस साइड में ऑब्जेक्ट है उसी साइड में इमेज आई, तो इसे वर्चुअल इमेज कहते हैं। ये इसका रे डायग्राम होता है। फिर इसमें पूछा जाता है कि इसकी मैग्नीफाइंग पावर बताइए। अब मैग्नीफाइंग पावर बताने के लिए हम लोग क्या करेंगे, उसको मैं बोल रहा हूं, जरा आप समझिएगा। इट इज द रेशियो ऑफ द एंगल सबटेंडेड बाय द इमेज एट आई टू द एंगल सबटेंडेड बाय द ऑब्जेक्ट एट आई व्हेन बोथ आर एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन मतलब नॉर्मल आई से जो मिनिमम डिस्टेंस होता है जहां तक हमें ऑब्जेक्ट देखना, दैट इज 25 सेंटीमीटर, यू नो। तो यहाँ पर, यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है, ये हमारा कहलाता है लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। अब ये तो इमेज हो गई। इस इमेज ने जो यहाँ पर ये एंगल बना रखा है, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। इसको हम लोग क्या मानते हैं, बीटा लेते हैं। इस एंगल को हम लोग क्या ले लेते हैं, बीटा ले लेते हैं। अब इस ऑब्जेक्ट को भी यहाँ रखना, तो इसके लिए यहाँ से एक पैरेलल रे प्रिंसिपल एक्सिस के हमने आगे की ओर खींच दी, और इसको नाम दे दिया हमने A1। और ये अब यहाँ पर जो एंगल बनाएगी, इसको आप यहाँ से मिला दीजिए इस तरीके से। तो ये जो एंगल बन रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं अल्फा। तो ये दो एंगल हमारे बने, एक इमेज ए डैश बी डैश ने बनाया, सी पर एंगल वो कितना है, बीटा है, और A1 बी डैश ने जो एंगल बनाया वो कितना है, अल्फा है। तो जो मैग्नीफाइंग पावर होती है, जिसको हम लोग m से डिनोट करते हैं, मैग्नीफाइंग पावर m बराबर होता है बेटा बीटा अपॉन अल्फा। अब अल्फा और बीटा बहुत छोटे एंगल्स होते हैं, ठीक है। अल्फा एंड बीटा आर वेरी स्मॉल। यदि ये छोटे एंगल है तो हम अल्फा को tan अल्फा लिख सकते हैं, बीटा को tan बीटा लिख सकते हैं। तो यहां पर जो हम ट्रायंगल लेंगे, ए ट्रायंगल लीजिए आप ए बी सी। इन ट्रायंगल ए बी सी ट्रायंगल ले लिया। ए बी सी के अंदर देखिए तो आपका बीटा निकल कर आएगा। तो यहां से बीटा बराबर कितना हो जाएगा, tan बीटा ले लिया हमने, और tan बीटा बराबर हो जाएगा परपेंडिकुलर, एंगल के सामने की साइड परपेंडिकुलर होती है
उसको हमने ए बी मान लिया, और ये नीचे का बेस हो गया, इसे हमने बी सी ले लिया। इसी तरीके से अब आप ट्रायंगल लीजिए A1 B' C, हमने यहाँ लिखा इन ट्रायंगल A1 B' C ले लिया। यहाँ से एंगल कौन सा बन रहा है, अल्फा बन रहा है, तो अल्फा बराबर कितना हो जाएगा यहाँ पर tan अल्फा, मतलब अप्रॉक्सीमेट है ये, अप्रॉक्सीमेटली इनको हम ये लिख सकते हैं क्योंकि बहुत छोटे एंगल है। अब tan अल्फा बराबर कितना होगा A1 B', ऊपर तो कितना आ जाएगा A1 B' आ जाएगा और नीचे आ जाएगा B' हो जाएगा, यहाँ से B' हो गया। अब एज यू नो, क्योंकि ये लाइन इस लाइन के हमने पैरेलल खींची थी, इसलिए A1 B' जो है वो AB के बराबर होगा। तो यहाँ पर A1 B' को हम लोग क्या लिख सकते हैं, AB अपॉन B' लिख दिया। अब आपने ये जो हमने यहाँ पर एंगल मैग्नीफाइंग पावर के लिए फॉर्मूला लिखा था, इसके अंदर हम पुट कर देते हैं। देयरफॉर M बराबर, पहले बीटा लिखना है तो पहले आप ये लिख दीजिए AB अपॉन BC, अपॉन ये संख्या लिखी जाएगी AB अपॉन B', ठीक है। तो इसको पलट देते हैं, मल्टीप्लाई कर दें तो नीचे वाली संख्या ऊपर चली जाएगी और ऊपर वाली कहाँ आ जाएगी, नीचे। तो AB से AB यहाँ पर ये कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पर आपका बचा B' अपॉन BC। अब यहाँ से लेंस से ऑब्जेक्ट तक का जो डिस्टेंस होता है उसे U बोलते हैं, लेंस से इमेज तक का जो डिस्टेंस होता है उसे V बोलते हैं। तो यहाँ लिखेंगे फ्रॉम फिगर BC ये बराबर हो जाएगा आपका -U, क्योंकि लेफ्ट साइड की ओर आप इमेज ऑब्जेक्ट ले रहे हो लेंस से, इसलिए माइनस का साइन आ जाएगा। इसी तरीके से B' लेंगे तो ये भी लेफ्ट साइड में आ रहा है, तो ये इमेज तक का डिस्टेंस है, इसे हमने ले लिया -V ले लिया। तो यहाँ से M बराबर हो गया -V अपॉन -U, माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा ये, तो हमारी वैल्यू कितनी हो जाएगी, V अपॉन U निकल कर आ गया। अब हमने लेंस फार्मूला ले लिया यहाँ से, फ्रॉम लेंस फार्मूला से 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u ले लिया हमने। अब ये 1/u इधर ले आए यदि हम, तो 1/u बराबर हो जाएगा 1/v माइनस 1/f के बराबर हो जाएगा ये यहाँ से, ठीक है ना। हमें निकालना क्या, V/u, तो V से पूरे को क्या कर दीजिए आप, मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो मल्टीप्लाइंग थ्रू आउट, मतलब पूरे को मल्टीप्लाई करना है, तो थ्रू आउट बाई V से मल्टीप्लाई करिए, तो ये हो जाएगा V/u बराबर V/v माइनस V/f। तो यहाँ पर ये तो M कहलाएगा आपका, ये आपका हो गया 1। अब यहाँ पर जो V है वो D के बराबर है, लेकिन ये किधर है, लेफ्ट साइड में है, तो इसको हम लोग लिखते हैं -D/f। तो यहाँ से जो मैं यहाँ पर आप लिख सकते हो V बराबर D दे रखा है, तो यहाँ पर साइन के साथ लिखोगे तो माइनस हो जाएगा, तो 1 माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो 1 + D/f, दिस इज द मैग्नीफाइंग पावर ऑफ सिंपल माइक्रोस्कोप। ये सिंपल माइक्रोस्कोप की हमारी मैग्नीफाइंग पावर आ गई, ठीक है ना। ये पेपर में तो बहुत कम पूछा गया है, लेकिन इसका यूज करा जाता है, जो हम अभी नेक्स्ट टॉपिक में लेते हैं, एंड इट विल बी कंपाउंड माइक्रोस्कोप। तो अब हम कंपाउंड माइक्रोस्कोप लेते हैं, उसमें किस तरीके से यहाँ पर हम लोग मैग्नीफाइंग पावर इसकी निकालते हैं वो आप देखिए। तो अब हमने यहाँ पर ले लिया, जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वो है कंपाउंड माइक्रोस्कोप। जैसे कि नाम से पता चल रहा है कि ये कंपाउंड का मतलब एक से ज्यादा लेंस यहां पर हमारे लगे होने चाहिए। तो यहां पर अब हम 2 कॉन्वेक्स लेंस लेते हैं। अब दोनों कॉन्वेक्स लेंस को ये तो है नहीं सेम अपर्चर के ले लें, मतलब सेम फोकल लेंथ के ले लें, क्योंकि ऑब्जेक्ट बहुत छोटा होता है, बहुत से ऑब्जेक्ट हमें नेकेड आई से नजर भी नहीं आते हैं। तो इसका मतलब यह है कि बहुत छोटी चीज देखने के लिए हमें लेंस बड़ा नहीं लेना है, हमें लेंस छोटा लेना होगा। तो जो ऑब्जेक्ट के पास लेंस होता है उसे कहते हैं ऑब्जेक्टिव लेंस, और ये लेंस कैसा होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। तो मान लीजिए कि हमने यहाँ पर इधर ऑब्जेक्ट है,
तो यहां पर हमने क्या करा, एक लेंस ये इस तरीके से एक आपने कॉन्वेक्स लेंस ले लिया। इस लेंस को वैसे हम लोग बोलते हैं ऑब्जेक्टिव लेंस। यहां पर सबसे पहले ये प्रिंसिपल एक्सिस हमने चलिए ड्रॉ कर ली। यहां पर अब एक चीज ध्यान रखिएगा, ये ऑब्जेक्टिव लेंस है इसलिए इसको FO लिख रहे हैं हम, ठीक है। इधर भी इसका फोकस होगा, FO हो जाएगा, ये FO डैश हो जाएगा, और इसको हमने C1 मान लिया क्योंकि दो लेंस लेने हैं तो इसको आप C1 मान लीजिए। यहां पर जो हमें चीज देखनी है, जैसे अभी सिंपल माइक्रोस्कोप में आपने देखा था कि जो ऑब्जेक्ट है वो फोकस और लेंस के बीच में रखा था, लेकिन यहां पर क्योंकि अभी हमें दूसरा लेंस भी लगाना है तो इमेज राइट साइड में जानी चाहिए। राइट साइड में जाएगी, रियल इमेज बनेगी। रियल इमेज बनेगी तो फोकस से और आगे हमें ऑब्जेक्ट रखना पड़ेगा, होना लेंस के नजदीक चाहिए लेकिन फोकस से थोड़ा सा आगे रख देते हैं। इस तरीके से हमने यहां पर ऑब्जेक्ट रख दिया। ये हो गया हमारा AB, यहां पर ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। यहां से एक रे आपने बिल्कुल जब इमेज आप ड्रॉ करोगे तो एक पैरेलल रे ले ली। ये पैरेलल रे कहां से पास हो जाएगी आपकी, ये इसके फोकस से होकर चली जाएगी। एक आपने इसके ऑप्टिकल सेंटर से ले लीजिए इस तरीके से। जहां पर भी ये रे मिल जाती हैं वहां पर हमारी इमेज फॉर्म हो जाएगी और इसको हमने नाम दे दिया A डैश और इसको हमने दे दिया B डैश। इसके बाद अब हमें एक दूसरा लेंस लगाना है। अब दूसरा लेंस जब हम लगाएंगे तो अब हमें क्या करना है कि वो जो आई लेंस, उसे बोलते हैं आई लेंस, क्योंकि आई बड़ी होती है इसलिए ये लेंस थोड़ा सा बड़ा लेते हैं। किसके रेस्पेक्ट में, ऑब्जेक्टिव लेंस के रेस्पेक्ट में बड़ा होता है ये, लेकिन बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं होता है, बस उससे बड़ा होता है। यदि ऑब्जेक्टिव लेंस का अपर्चर यदि 5 सेंटीमीटर यदि फोकल लेंथ है यदि, तो इसकी 10 सेंटीमीटर मान लीजिए, 15 सेंटीमीटर मान लीजिए, बस इससे ज़्यादा बड़े लेने की ज़रूरत नहीं होती। तो इसको यही बोलते हैं लगभग बराबर होते हैं दोनों ही लेंस। कैसे होते हैं, छोटे होते हैं। अब यहाँ पर क्या होता है कि अब हमारी आई यहाँ रखी हुई है, हम यहाँ से देख रहे हैं तो इसका मतलब इमेज इधर ही नज़र आनी चाहिए। इसलिए इस लेंस का जो फोकस है वो ये जो इसकी वजह से इमेज बनी थी वो इसके लिए ऑब्जेक्ट हो गया। जब इसके लिए ऑब्जेक्ट हो गया तो ये फोकस इसके इस साइड में आना चाहिए, ये आपको ध्यान रखना है यहाँ पर, ठीक है। अब हम लोग करते क्या है, अब हमें रे डायग्राम ड्रॉ करना है। तो एक रे तो आप ऐसी ले लीजिए कि एक तो हमने ऑप्टिकल सेंटर से ले ली, लाइक दिस, इस तरीके से ले ली। देखिए बेटा, अब जब हम इमेज बना रहे हैं तो इमेज हो सकता है इसके इधर भी बना सकते हैं इमेज और इसके इधर भी बना सकते हैं इमेज, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन तब भी मैं आपको राय दूंगा कि इमेज यदि इस लेंस के इधर बने तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि मैग्नीफाइंग पावर निकालने में इस लेंस के बीच में आने से थोड़ी सी दिक्कत आती है, वो दिक्कत से आप बच जाएंगे। तो उसके लिए सबसे बढ़िया तरीका क्या है कि पहले आप यहाँ पर एक इमेज ड्रॉ कर लीजिए कि हमने कहा भी जो रे मिली वो यहाँ पर आके मिल गई, तो यहाँ पर इमेज बना देंगे। इसको कैसे करेंगे, यहाँ से एक दूसरी रे ले ली जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है। अब आप कहोगे इसको फोकस से निकालना है, तो उसके लिए तरीका ये, यहाँ से स्केल रखिए और इसको मिलाते हुए आप आगे बढ़ाते चले जाइए, लाइक दिस। जहां से ये पास हो रही है उसे हम लोग बोल देंगे उसका फोकस। तो इस तरीके से रे डायग्राम बनाने में आपको आसानी हो जाएगी। अब इसको हमने नाम दे दिया A डबल डैश और ये नाम दे दिया हमने B डबल डैश। तो A डबल डैश B डबल डैश जो है दैट इज द फाइनल इमेज। अब मैग्नीफाइंग पावर को यदि हमें डिफाइन करना है तो इसमें सेम डेफिनेशन रहती है जो अभी हमने सिंपल माइक्रोस्कोप में बताई थी कि इट इज द रेशियो ऑफ द एंगल सबटेंडेड बाय द इमेज एट आई टू द एंगल सबटेंडेड बाय द ऑब्जेक्ट एट आई व्हेन बोथ आर एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। तो ये इमेज है, फाइनल इमेज ने यहाँ पर जो ये एंगल बनाया इसको आप बीटा ले लीजिए। अब ऑब्जेक्ट भी यहाँ होना चाहिए, उसके लिए यहाँ से इस रे को आगे बढ़ाइए और इसको हम ऊपर की ओर बढ़ा देते हैं। तो ये जो हमारी लाइन आई इसको आप A1 B डबल डैश मान लीजिए। तो ये जो ऑब्जेक्ट है AB वो किसके बराबर हो गया, यहाँ पर A1 B डबल डैश के बराबर हो गया, और इसको आप C2 से मिलाते हुए आगे यहाँ तक इसको मिला दिया। तो ये जो एंगल बनेगा ऊपर की ओर दैट एंगल इज एल्फा। इस एंगल को हम लोग एल्फा बोलेंगे। फिर वही मैग्नीफाइंग पावर जब हम निकालते हैं तो मैग्नीफाइंग पावर
इसको m से डिनोट करते हैं, तो अगेन यहाँ पर m बराबर क्या लिख दोगे आप, बीटा अपॉन अल्फा, क्योंकि अल्फा और बीटा बहुत छोटे हैं जैसे पहले बताया था, तो इनको हम लिख सकते हैं tan बीटा अपॉन tan अल्फा। अब देखिए एक ट्रायंगल ले लीजिए a डबल डैश b डबल डैश c2, इन ट्रायंगल a डबल डैश b डबल डैश c2, यहां से हम क्या निकाल सकते हैं, बीटा की वैल्यू, तो बीटा जो है a डबल डैश b डबल डैश अपॉन b डबल डैश c2, ये हमारा इसके बराबर हो गया। इसी तरीके से अब आपने ट्रायंगल ले लिया, इन ट्रायंगल a1, यहां से आप अल्फा निकालिए, तो जब यहां से अल्फा निकालेंगे तो अल्फा बराबर हो जाएगा अप्रॉक्सीमेटली tan अल्फा, और जो tan अल्फा आएगा इसकी वैल्यू हो जाएगी a1 b डबल डैश अपॉन b डबल डैश c2। यहां से फिर आपने कहा कि ठीक है भाई अब m बराबर निकाल दीजिए, तो पहले tan बीटा की वैल्यू हमने रख ली यहां पर a डबल डैश b डबल डैश अपॉन b डबल डैश c2, और a1 b डबल डैश किसके बराबर है, ab के बराबर है, तो इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, ab अपॉन b डबल डैश c2। और जब ये tan अल्फा नीचे लिखें तो इसको पलट दें तो मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा b डबल डैश c2 अपॉन ab। तो आपने देखा ये वैल्यू तो आपस में क्या हो जाएंगी, कट जाएंगी, तो यहाँ पर क्या रह जाएगा, a डबल डैश b डबल डैश इंटू यहाँ पर आ गया ab। अब याद करने का तरीका है कि a डैश b डैश जो है अभी तक हमने यूज नहीं किया है, तो a डैश b डैश को यूज करने के लिए ये जो दो लाइन, दो जो जगह छोड़ी हैं, यहां पर आप a डैश b डैश लिख दें, नीचे भी लिख दीजिए और ऊपर भी। तो एक प्रकार से ना हमने कुछ लिखा ना हमने कुछ काटा, क्योंकि ये काट दीजिए तो संख्या वही रह जाएगी। अब यहां पर आप देखिए a डबल डैश b डबल डैश इमेज, a डैश b डैश क्या है, ऑब्जेक्ट है, कौन से लेंस के लिए है, आई लेंस के लिए, इसलिए ये कहलाएगी आई लेंस की मैग्नीफाइंग पावर, आई लेंस की मैग्नीफाइंग पावर हो गई, ये मैग्निफिकेशन हो गया। इसी तरीके से यहाँ पर आपने देखा था a डैश b डैश, ये जो था a डैश b डैश इसकी इमेज बन रही थी, तो ये साइज ऑफ इमेज अपॉन साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, तो ये हमारा कितना हो जाएगा, MO के बराबर हो जाएगा। यहाँ से ME जो है, यदि आप इसको सिंपल माइक्रोस्कोप से कंपेयर करो, ये सब भूल जाओ, तो ये लेंस, ये फोकस और उसके बीच में ऑब्जेक्ट आ रहा है, तो इसकी जो वैल्यू हम लोग ने निकाली थी वो कितनी निकाली थी, 1 प्लस डी अपॉन FE लिख देंगे, क्योंकि आई लेंस की फोकल लेंस लेंगे। अब देखिए MO लिखना है, MO लिखने के लिए यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, C1 से B डैश तक का इंटू MO लिख दें। अब यहां लिखेंगे हियर C1 से B डैश तक का डिस्टेंस, ये बराबर कितना कहलाएगा, ऑब्जेक्टिव लेंस की इमेज है, ऑब्जेक्टिव लेंस से इमेज तक का डिस्टेंस होगा तो VO लिख देंगे। और इसी तरीके से C1 से B तक का जो डिस्टेंस होता है, C1B बराबर हो गया माइनस का U हो जाएगा, क्योंकि ये डिस्टेंस तो हमारा क्या हमेशा कितना रहना है, U रहना है, और यहां से ये जो डिस्टेंस था ये VO हो जाएगा, ये पॉजिटिव डायरेक्शन में चला जाता है ये वैल्यू। तो देयरफॉर यहां से MO बराबर क्या हो जाएगा, डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द लेंस अपॉन डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस, इसको इस तरीके से लिख दें। माइनस n यदि आप हटाना चाहो तो यहां पर हम मॉड लगा देते हैं केवल, और यहां से देयरफॉर जब m की मैग्नीफाइंग पावर जो निकल कर आई लेंस की, MO को पहले लिख दिया जैसे VO अपॉन मॉड U लिख दिया, या मॉड U लिख दिया, और इंटू 1 प्लस D अपॉन FE लिख दिया। तो ये हमारी जो फार्मूला निकल कर आया, ये कंपाउंड माइक्रोस्कोप के लिए निकल कर आ गया। थोड़ा सा आपको ये ध्यान रखना है, जब कंपाउंड माइक्रोस्कोप को देखिए, दो तरीके से सवाल पूछा जाता है कि या तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप का रे डायग्राम आएगा और सीधा फार्मूला लिखने को आएगा, तो रे डायग्राम आप ड्रॉ कर दीजिएगा, पेंसिल से करिएगा हमेशा, और इसके बाद ये फार्मूला लिख दीजिए, कौन सी चीज़ क्या बता रही है, रिप्रेजेंट कर रही है, वो आप बता देंगे, या ये पूरा डेरिवेशन आता है। यदि केवल फिगर और ये पूछता तो जनरली 2 मार्क्स में आता है, और यदि ये पूरी सारी चीज़ें पूछता है तो ये 3 मार्क्स में आता है। तो आज मैंने आपको माइक्रोस्कोप दोनों बता दिए हैं, सिंपल माइक्रोस्कोप भी बता दिया है और कंपाउंड माइक्रोस्कोप भी बता दिया है, जिससे कि आप ये दोनों चीज़ें तैयार कर लें, क्योंकि जब हम अगला जो वीडियो आएगी मेरी, इसमें टेलीस्कोप लेंगे
तो आप ये मान के चलिए इन दोनों में से अभी तक यदि आप पिछले पुराने पेपर उठा के देखें, एक सवाल पेपर में आपको एग्जाम में जरूर मिलता है। तो इसको आप इसमें कंपाउंड माइक्रोस्कोप इज इंपॉर्टेंट वन एमंग द सिंपल माइक्रोस्कोप एंड कंपाउंड माइक्रोस्कोप। ठीक, थैंक यू।